सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विद कमलेश सर के चैनल पे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स 2021 में एसएससी जीडी में मैथमेटिक्स से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आप प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 संख्याएं 4 संबंधे 9 संबंधे 13 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक 2340 है। उनका महत्तम समवर्तक है। ये जो तीनों संख्याएं आपकी बनेंगी, पहली, दूसरी और तीसरी, वो संख्या बनेगी 4x, 9x और 13x। क्लियर। अब इस नंबर में मैं पूछूं कि मौसा कितना होगा, मौसा, तो आप कहेंगे कि x होगा, मौसा x होगा। अब यहाँ पे इस नंबर का मैं आपसे लॉसा पूछूं, क्योंकि लॉसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सभी का गुणा हो जाएगा। लॉसा निकालेंगे तो ये 4 गुणते 9 गुणते 13 इंटू x बराबर 2340 मिल जाएगा। 2340 बनेगा, 2340। अब इस नंबर को आप हल करिए। 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 9 छके 54, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 पचे 20, 13 एकम 13, 13 पचे 65। तो यक्स बराबर कितना मिला, 5। तो जब यक्स बराबर 5 मिला तो देखिए यहाँ मौसा 5 है, यक्स है, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 5। यदि आपने ऑप्शन डी को आंसर किया तो आप बिल्कुल सही है। इस पहले प्रश्न का आंसर बनेगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10 संबंधे 9 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 रुपया है तो परिवार की बचत कितनी है। अब कोई परिवार 10 यूनिट कमा रहा है, 7 यूनिट खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो ये बचत जो आपका है वो 3 यूनिट का है, बचत 3 यूनिट का है। 10 में से 7 घटाएंगे, 3 बचत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 यूनिट का नंबर मिल जाएगा, तो हम लोग 3 यूनिट का नंबर बता लेंगे। अभी ये खर्चा बराबर खर्चा, तो ये 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,500 को। तो 1 यूनिट का नंबर 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 1500। तो 1 यूनिट का नंबर 1500 मिला, तो 3 यूनिट बचत है। इसी में आप 1500 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये 15 3 4500। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 4500। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। यदि कोई व्यक्ति 10 यूनिट कमा रहा है, 7 खर्चा कर दे रहा है, तो बचत 3 होगा। अब आप खर्चा बराबर खर्चा कर लीजिए कि 7 यूनिट बराबर 10,500, तो 1 यूनिट बराबर 1500, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 4500। आपसे पूछेगा कि वो व्यक्ति की आय कितनी थी, कितना कमाता था, तब 1500 से 10 यूनिट में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15,000। चलिए अगले वाले क्वेश्चन नंबर 3 को आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब देखिए, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना जाता है। जो धारा नदी में बह रही है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माना जाता है। धारा की दिशा में जो चाल है वो u है, और धारा की जो विपरीत दिशा में चाल है वो v है।
तो यदि आप धारा की दिशा में तैरेंगे तो आपकी चाल और धारा की चाल जुट जाएगी। यदि धारा के प्रतिकूल तैरेंगे तो आपकी चाल घट जाएगी। तो यहाँ u बराबर आप निकालेंगे तो ये दूरी में 2 से भाग कर दीजिए तो u निकल जाएगा। तो 20/2 यानी मिला 10 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में निकालेंगे v निकालेंगे तो दूरी उतना ही है, 20/5 घंटा समय लग रहा है। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, यक्स आपसे पूछ रहा है। तो यक्स बराबर होता है u + v/2। ये 10 + 4/2 कर दीजिए तो ये नंबर निकलेगा 14/2, आएगा 7 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी यदि आपसे पूछता कि धारा की चाल कितनी है, y कितना है, धारा की चाल कितनी है, तो आप क्या करेंगे कि 10 - 4/2 कर देंगे। ये आ जाएगा 6/2, कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलिए अगले वाले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में वही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी ने 47,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए ने बी से 5,000 रुपया अधिक दिए और बी ने सी से 3,000 रुपया अधिक दिए। 14,100 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना रुपया मिलेगा। अब आप यहाँ पे पूंजी निकालिए कि ए ने कितना पूंजी लगाया, बी ने कितना लगाया और सी ने कितना लगाया। इसलिए कि लाभों का अनुपात बराबर सूत्र होता है पूंजी गुणे समय। तो समय तो यहाँ पे समान है, अब सबका पूंजी आपको निकाल लेना है। पूंजी आप यदि निकालेंगे तो ये ए है, बी है और सी है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए ने बी से 5,000 रुपया अधिक दिए और बी ने सी से 3,000 अधिक रुपये दिए। तो आप सी को मानिए यदि यक्स पूंजी लगाता होगा तो यक्स से 3,000 रुपया अधिक का कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 3,000, 3,000 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी से 5,000 रुपया अधिका लगाता है तो ये यक्स प्लस 3,000 में 5,000 और जुड़ेगा, कितना मिलेगा, 8,000। तो ये हो जाएगा 8,000। अब इस तीनों का जो योग है वो 47,000 बताया जा रहा है। तो इन सबके पूंजी को आप जोड़ेंगे तो यक्स 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स अब प्लस ये मिलेगा 11,000। यही नंबर बराबर हो जाएगा 47,000 के, 47,000। तो ये 3 यक्स बराबर 36,000, 36,000। तो इस नंबर को काटेंगे तो यक्स बराबर मिलेगा 12,000, 12,000 मिल गया। तो जब 12,000 मिला तो आप कह सकते हैं कि सी 12,000 लगाएगा, बी ये 12,000 रुपया लगाएगा, सी जो है 15,000 रुपया लगाएगा, अरे बी 15,000 रुपया लगाएगा, और जो ए है वो 20,000 रुपया लगाएगा। अब इनके लाभों का अनुपात आपको निकालना होगा। तो जब लाभों का अनुपात निकालेंगे वही पूंजी गुणे समय कर दीजिए। तो ए, बी और सी का जो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो ये लाभों का अनुपात निकलेगा 20 संबंधे 15 संबंधे 12। अब सभी नंबर को आप जोड़ेंगे 20, 15, 12 को, तो 20, 35, 45, 47। ये 47 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 14,100 को। तो एक यूनिट का नंबर मिलेगा 300, एक यूनिट का नंबर मिलेगा 300। तो आपसे ए का पूछ रहा, तो आप इस 20 यूनिट में 300 से गुणा कर दीजिए। तो जब 300 से गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 6,000। तो ए को मिलेगा 6,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
यदि आप ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सभी लोग हल करें। ए और बी एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 2/5वां भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? अब इस प्रश्न में आपको सबसे पहले बी की क्षमता निकालने की आवश्यकता है। आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको जो डाटा यहाँ पे उपलब्ध है ए प्लस बी का पता है। ए प्लस बी आपको दे रहा है 120 दिन। बी प्लस सी दिया 150। यहाँ पे सी प्लस ए दिया 200 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इनसे एलसीएम निकालेंगे आप तो 600 निकलेगा। तो ये 600 कुल काम हो जाएगा। 600 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल जो काम बनेगा वो 600 बनेगा। 600 कुल काम हो जाएगा। अब इनकी क्षमता आप निकालेंगे तो 120 से 600 में भाग करिए तो ये बनेगा 5। बी प्लस सी के यदि निकालेंगे तो ये बनेगा 4 और सी प्लस ए का निकालेंगे तो बनेगा 3। अब 2A 2B 2C है। ये 2 कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ये तीनों मिलेंगे तो 6 काम करेंगे। जब 6 करेंगे तो आपको बी का लाना है क्षमता कितना होगा। तो इसमें से ए और सी वाला 3 घटा दीजिए। 3 घटाएंगे तो ये बी का निकलेगा 6 माइनस 3 3 मिलेगा। तो बी यहाँ पे 3 खा रहा है। तो जब बी 3 खा रहा है तो आप कह सकते हैं कि पूरा काम तो 600 है। तो 600 का 2/5वां भाग। तो ये 600 गुणते 2/5 अब पूरे का बटा 3। तो यही बी का समय निकल जाएगा। बी कितना दिन में समाप्त करेगा। अब इसको आप हल करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी के 10 120 3 चौके 12 40 हो गया। 40 से 2 में गुणा करेंगे 80 दिन आ जाएगा। तो ये काम जो समाप्त होगा 80 दिन में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका, यानी 80 इसका सही जवाब बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई भी डाउट बनता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? तो ये 4% और 8% लाभ। तो 4% हानि का मतलब 96% और 8% लाभ का मतलब कि 108%। तो इस बीच में जो डिफरेंस देखेंगे वो बनेगा 12 का। दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 4% और 8% को जोड़िए तो ये बनेगा 12%। तो ये 12% रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। तो ये 12 एकम 12 12 एकम 12 1% का नंबर 10 मिला। तो जब 1% का नंबर 10 मिला तो जो 100% होता है वही सीपी होता है। दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए तो ये मिलेगा 1000। तो आपको सीपी मिला 1000। अब कह रहा है कि उसको 11% के यदि लाभ पे बेचा जाए तो किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो ये सीपी हो गया यहाँ पे 1000। अब 1000 गुणते 111 बटा में 100 बनेगा। 2 जीरो कट गया। 111 एक जीरो यहाँ से तो ये मिलेगा 1110। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 1110। ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी लोग हल करें। इतना नंबर दिया, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइए। इसमें बोडमास रूल लगाना होता। बोडमास रूल को लगाना होता। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये देखिए 64/48 हो जाएगा।
और 3 है यहाँ पे, ये 15/8 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो ये 11 -6/9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहले आप इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ब्रैकेट को हल करा लीजिए। तो आप हल करेंगे तो ये 8 से कटेगा तो 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 2 चौके 8, तो ये 4 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। अब आप इस नंबर को हल करेंगे तो 4 -15/8 गुणे -6/9। तो इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये 3 दूनी के 6 और तितली के 9 मिला। 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और ये 2 चौके 8, तो ये बनेगा 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4 + 5/4 बचा। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 5/4 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1/14 बचा हुआ है। तो इस नंबर को जोड़ेंगे चर्चाओं को, 16 और 5 21, तो ये 21/4 गुणते 1/14, तो 7 3 के 21 और 7 दूनी के 14, तो ये 3/8 मिला। अब यहाँ पे इतना नंबर और बचा हुआ है, इतना नंबर और, तो ये 9 6 के 54 हो गया, 9 6 के 54, तो ये 42/54। इसके बाद माइनस बनेगा 3/8, ये जो नंबर दिया है ये बनेगा यहाँ पे। अब इसको काटेंगे तो 6 कितना, 9 6 के 54 बनेगा। तो 6 7 42 और 6 9 54। अब इसको आप हल करेंगे तो एलसीएम बनेगा 72। तो 9 9 8 72, 8 7 56 माइनस 8 9 72, 9 3 27। इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये नंबर मिलेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 8 3 के 24, ये तो 29 हो रहा है। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 29/72। तो इस प्रश्न का जवाब बनेगा 29/72, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को सभी लोग हल करें। इस प्रश्न में ये जो 17 लिखा है 14 है, 14 विद्यार्थियों का औसत 71 है। बाद में ज्ञात हुआ कि अंक त्रुटि के कारण 56 के स्थान पर 42 तथा 32 के स्थान पर 74 अंकित हो गया। सही औसत क्या है? आप यहाँ पे क्या करिए कि सही अंक है, यहाँ पे गलत वाले नंबर को लिखिए। तो सही है 56 और गलती से यहाँ 42 लिखा। अब यहाँ पे सही है 32, लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया गया है 74। अब इस नंबर को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इस नंबर को जोड़ेंगे तो ये 6 बनेगा, 7 4 11 बनेगा। तो यहाँ पे कितने का वृद्धि हो जा रहा है? तो 12 इधर और 16 इधर, 28 का, 28 का। तो जब 28 को बढ़ गया तो यहाँ पे देखिए कि यदि औसत निकालेंगे तो इसमें 14 से आपको भाग करना होगा। 14 से काटेंगे 2 निकलेगा। जब 2 निकलेगा तो यदि गलत वाला नंबर सही वाले से बड़ा है और सही वाला नंबर यदि छोटा है, तो इसका मतलब कि औसत हम लोग का कम बनता। गलत ज़्यादा जोड़ लिया इसीलिए औसत बढ़ गया। तो यहाँ पे 71 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए,
तो यहाँ पे जो सही औसत बनेगा वो 69 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 69, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए आप अगले वाले प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 10, दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। जब तक वे मिलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? अब यहाँ पे देखिए जो 110 किलोमीटर अधिका चल रही है वो किसके वजह से चल रही है? जो धीमी गति वाले से 10 किलोमीटर अधिका है, तो पर घंटा 10 किलोमीटर अधिका चल रहा है। तो ये 10 किलोमीटर पर घंटा रिपीट कर रहा है 110 को। तो यहाँ पे समय निकालिए कि आखिर में ये लोग कितना चले। तो समय निकालेंगे तो यहाँ अधिका हो रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा अधिका हो रहा है धीमी वाले से। तो यहाँ पे 110 अधिका चला तो 110 में आप 10 से भाग कर दीजिए तो ये मिलेगा 11 घंटा। तो ये लोग 11 घंटा चले और जब 11 घंटा चले तो जो सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष चाल वो विपरीत दिशा में जुड़ता है। तो 110 किलोमीटर पर घंटा बनेगा। अब इतना बनेगा तो आपसे दूरी पूछा जा रहा है। तो जब दूरी पूछा जा रहा है आपसे तो चाल में समय से गुणा कर दीजिए। तो 110 गुणते 11 तो ये बनेगा 121, एक जीरो और लग जाएगा तो ये बनेगा 1210 किलोमीटर। 1210 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ धीमी वाले से ये अधिका है 10 किलोमीटर पर घंटा। तो जब 10 अधिका है तो यहाँ 110 अधिका चल रहा है। तो समय निकाल दीजिए तो 110 बटा में 10, 11 किलोमीटर, 11 घंटा ये लोग चले। और जब 11 चले तो सापेक्ष चाल इनका कितना होगा? तो विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं। तो 60 और 50 जुड़ेगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपसे दूरी पूछ रहा है तो ये चाल में समय से गुणा कर दीजिए, दूरी मिल जाएगा तो बनेगा 1210 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आप अगले वाले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 11 को सभी लोग हल करिए। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार के एक खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई है। तो समचतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 गुणे इनके विकर्णों का गुणनफल। अब आप सबसे पहले त्रिभुज का एरिया निकालिए। तो त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो आप सबसे पहले इसका परिमाप निकालिए कि परिमाप कितना बनेगा। यस आप निकाल लीजिए। तो यस निकालेंगे यहाँ पे तो ये तीनों नंबरों को जोड़ करके 2 से भाग करना होता है। तीन नंबरों को जोड़ेंगे तो 4 यहाँ से उठा के देखें 100 बन गया, 210, 310, 352। तो ये 352 बटा में 2 बनेगा। काटेंगे इस नंबर को, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 छके 12, 176 बना। और जब 176 बना तो अब इसके बाद अभी हीरो सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे। तो त्रिभुज का एरिया का सूत्र निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बनता है अंडर यस कोष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ए का काम ए करेगा, ये करेगा, बी ये करेगा, बी ये रहेगा और सी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो 176 गुणते
176 में से 96 घटेगा तो 4 ये हो जाएगा 80, गुणते फिर 176 में से 110 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 66, इंटू 176 में से 146 घटेगा तो ये 0 हो गया। ये आपका 3 हो गया, इतना मिला। अब इसको आप हल कराएंगे तो देखिए यहाँ पे 10 गुणे 10 तो होगा तो 1 10 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, 1 11 बाहर होगा। 11 एकम 11, 11 छः 66, 16 हो रहा। तो यहाँ से आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा। 11 एकम 11 गुणते 11 एकम 11, 11 छः 66। यहाँ पे बना 11 गुणते 6। क्लियर। अब आप देखिए इसमें 10, इसमें 10, 10 में बाहर कर लिया, यहाँ का 11, यहाँ का 11 में बाहर कर लिया, यहाँ पे कर लिया। अब इंटू में करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 है, यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 16 बचा है। तो ये 8 दूनी के 16, 8 एक और निकलेगा और 2 और बनेगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, यही तो बनेगा। अब इस नंबर को आपको गुणा करना पड़ेगा, यही एरिया होगा। जब इतना एरिया होगा तो आप डायरेक्ट सम चतुर्भुज वाले का एरिया निकालिए। तो 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल ये D1 होता, D2 हो जाएगा, बराबर यहाँ ये नंबर दिया है, गुणा कर लीजिए। तो ये गुणा करेंगे 8 दूनी के 16, 16 से 11 में गुणा करेंगे 176, एक 10 वाला 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक 3 है, 3 यहाँ लिख दीजिए। अब इस 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, ये 2 एकम 2 हो गया, एक 0 से एक 0 कट गया। तो ये D2 बराबर आपको मिला 176 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 176 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये त्रिभुज का जो हीरो सूत्र है मैं इसको नहीं लिखा हूँ, ये अंडर रूट यस क्वेश्चन में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है, कुल राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन होगा। आप डायरेक्ट 5% का फ्रैक्शन लिखें। तो 5% का फ्रैक्शन का मतलब कि 105%, तो ये बनेगा 105/100 इंटू करिए, ये 16% कमी, तो जब 16 घटेगा तो ये बनेगा 84, तो ये 84/100 हो जाएगा। अब इसी नंबर को आप हल करा दीजिए। तो इस नंबर को आप काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ये 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, ये 4 दूनी के 8, 4 5 20, ये अंश वाले का अंश में गुणा कर दीजिए, 441 बनेगा, हर का हर में गुणा कर दीजिए, तो ये 25 दूनी 50, 500 बनेगा। तो ये नंबर हम लोगों का मूल संख्या हो जाएगा, मूल राजस्व हो जाएगा। कि मूल संख्या कितना बना, ये हो जाएगा। ये जो इस समय वैल्यू हम लोगों को कम होकर के मिला वो 441 हो गया, तो इसमें कितने की कमी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो कमी हो गया वो 59 का हो गया। तो 59 का कमी हो रहा है 500 पे, गुणे कितना 100%, 2 0 ये कट गया, ये 5 एकम 5 बना, 5 एकम 5 बना, 5/40, तो ये 11.8% की कमी हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 11.8% की कमी। इस प्रश्न का आंसर बनेगा 8.5% की कमी, 8.5% कमी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए आप अगले वाले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 9,180 रुपये पर बेचता है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रति 9,180 रुपये पर बेचता है। उसे एक पर 8% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि रुपयों में है। तो दोनों नंबरों को आपको हल करके बताना पड़ेगा। इस नंबर को आप फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं। इस नंबर को आप फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं बनेगी। तो इस नंबर को मैं आपको हल कराऊं तो ये देखिए पहली वस्तु है और यहाँ पे ये दूसरी वस्तु है। तो पहली वस्तु का एसपी आपको यहाँ पे दिया 9,180 और इसका भी आपको दिया एसपी 9,180। अब ये दोनों को आप जोड़ेंगे, कहें कि हाँ प्रति 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 का मतलब कि प्रत्येक को 9,100 इतना रुपये में बेचता है तो दो को इतने में बेचेगा। अब यहाँ पे आपको बोला कि 8% का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको 15% की यहाँ पे हानि हो रहा है। तो इसके माध्यम से आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालना पड़ेगा। तो जब आप सीपी निकालेंगे यहाँ पे तो लाभ के केस में सीपी छोटा होता। तो ये 9,180 गुणते ये 100/में 108 बनेगा। और इधर वाला नंबर हानि के केस में सीपी बड़ा होता। तो ये 9,180 गुणते 0 गुणते हानि के केस में जो सीपी होता है वो बड़ा होता है। तो ये 100/में 85 बनेगा। अब इस नंबर को आप हल करिए। हल करेंगे आपको एक नंबर निकल के आएगा। तो मैं यदि इस नंबर को 4 से काटूं तो ये 4 दूनी के 8, 4 5 20 हो गया, 4 दूनी के 8 और 4 7 28 हो गया। ये 9 3 27 हो गया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ये 3 एकम 3 हो जाएगा, तितली के 9 3 चौके 12, 340 गुणते 25। तो 0 25 चौके 100 को 0 10, 25 3 75 85। तो यहाँ पे बनेगा पहले का 85 से। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये 5 दूनी के 10 हो गया। अब 5 से काटेंगे 17 मिला। अब 17 5 85, इस नंबर को काटेंगे 17 5 85। इसके बाद आपको मिला 6 और 17 चौके 68, ये 0 मिल गया। अब इसमें 20 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 2 0 हो जाएगा और ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल जो सीपी मिला 8500 और ये 10,800 को जोड़ दीजिए। तो 800 में से 500 लेंगे 9,000 बनेगा। तो ये निकल के आएगा 19,300। तो ये कुल सीपी हो गया 19,300। 19,300 19,300। अब यहाँ पे जो इनका कुल एसपी बना वो कितना बना? तो 0 8 दिन 16 को 6 1 2 1 3 और 9 दूनी 18, 18,360। अब आप देखिए कि इसको कितने रुपए का हानि हो रहा है। तो इस बिजनेस में तो हानि हो रहा। आप इस नंबर में से 19,300 में आपका लागत लगा है, आप 18,360 में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको कितने का हानि हो गया, नंबर को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 19,300 में से आप माइनस करिए। तो जब माइनस करेंगे 19,300 में से 18,360 को, तो वहीं आपकी हानि होगी। तो ये 0 हो गया, ये घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो 9 हो जाएगा,
ये कट जाएगा, तो ये 940 रुपये की आपको हानि हो रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 940 रुपये की हानि। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए। एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/5 बनेगा। अब 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/4 बनेगा। आप इस नंबर से गुणा करा के देख लीजिए कहाँ पे बराबर हो रहा है। अब ये नंबर जो देख रहे हैं अन्य वाला, ये 25, ये तो 4 से कटेगा नहीं, ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 निकलेगा, ये कटेगा नहीं, ये 12.5 निकल जाएगा। जो बराबर नहीं हो रहा है, बराबर होना चाहिए। अब आप बी वाले को चेक करेंगे तो बी वाले पे 1/5 से गुणा करेंगे 12 आएगा, और ये 50 कटेगा 12.5 आएगा, ये भी बराबर नहीं हो रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आप इस सी को चेक करिए तो ये निकालेंगे 50 का 1/5 तो ये 10 निकलेगा, और 40 का निकालेंगे 1/4 तो यहाँ भी कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो ये 10 इस 10 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को आप ऑप्शन से ही हल कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर बनेगा 50 रुपया और 40 रुपया। क्लियर है? चलिए आप अगले प्रश्न को हल करिएगा। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। एक विमान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति होगी। अब पता है हम लोगों को 120 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो जब 1000 मीटर होता है तो यहाँ पे आप 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये मीटर हो जाएगा। अब बटा में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ 60 सेकंड से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, तो ये मिला 2000 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, अगले प्रश्न को आप हल करिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 9/5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे दोनों संख्या पहले देखिए, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। अब ये 9x बना, ये 5x बना, तो बड़ी संख्या में 8 जोड़ रहा और छोटी संख्या में 4 घटा रहा, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तब इस नंबर को बराबर करने के लिए अपोजिट में 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गया। इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये मिलेगा 5 दूनी के 10x, ये बनेगा 10x माइनस यहाँ पे बनेगा 8 बराबर 9x प्लस 8। इसको हल करेंगे तो ये x बराबर मिलेगा 16। क्लियर? x बराबर मिलेगा 16। तो जब x बराबर मिलेगा 16 तो ये जो बड़ी संख्या है वो 9x है, ये 9x है। तो आप 9 में 16 का गुणा कर दीजिए तो बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। 9 6 के 54 को 4 5 और 9 5 14, तो 144। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी 144 होगी, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछेगा छोटी वाले नंबर कौन सा होगा तो आप 16 से
5 में गुणा कर लीजिएगा, 16 5 80 मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आय का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु वर्षों का योगफल ज्ञात करें। बी और सी की आयु का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब ये 5 वर्ष पहले इनके अनुपात इतना है, तो पहले 5 वर्ष बाद वर्तमान में लेके जाइए, तो ये सभी लोगों में 5-5 वर्ष जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो यहाँ वर्तमान तीनों का योग हो रहा है इतना। अब जुड़ेगा तो ये पहले वाले का 4x हो गया, ये बी वाले का 5x, जैसे यहाँ पे ए बी और सी दिया, तो ए का ये 4x हो गया। अब 5 जोड़ेंगे वर्तमान निकलेगा, यहाँ पे 5x प्लस 5 निकलेगा। अब यहाँ पे ये 7x प्लस 5 निकलेगा। अब सबका जो योग दिया वो 135 दिया, जोड़ेंगे तो ये बनेगा 15, ये बनेगा 9 16, तो ये 16x प्लस 15 बराबर 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 135। इसको हल करेंगे तो ये 16x बराबर बनेगा 120। 120। अब इस नंबर को आप हल कराएंगे, तो इस नंबर को आप हल कराएंगे तो देखिए 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, 8 पाँच 40, ये x बराबर मिलेगा 15/2। क्लियर, x बराबर मिलेगा 15/2। आपसे बी और सी की आयु का योग पूछ रहा है, तो जब बी और सी की योग पूछ रहा है तो बी और सी का जो आयु का योग होगा वो 4 5 9 होगा। अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा, तो सबसे पहले वर्तमान पे आप पहुंचेंगे, तो ये बी सी 5 7 12 हो गया, तो 12 में 15/2 कर दीजिए, तो 2 छके 12, 15 छके 90 हो गया। और जब 15 छके 90 हो गया तो दोनों लोगों में 3-3 वर्ष और बढ़ेगा। तो जब 3-3 वर्ष और बढ़ाएंगे दोनों लोगों में 6 वर्ष बढ़ जाएगा, तो यहाँ 6 नंबर और जोड़िएगा, 96 बनेगा। 96 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 96। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 को हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को, ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में करता, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया है। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए जो काम करेगा वो करेगा 2 से कटेगा ये 15 दिन में। ये जो बी करेगा 30% का मतलब कि 3/10, 3 से कट गया, कितना आ गया बी का 10। यहाँ पे कुल काम निकालेंगे 30 आएगा, क्षमता निकालेंगे इसका 2 मिलेगा, इस बी वाले का 3 मिलेगा। क्लियर हो गया इतना। ये दोनों लोग 4 दिनों तक कार्य करते हैं। ए प्लस बी का 4 दिन का काम निकालिए, तो ये दोनों मिलेंगे 5 खा रहे हैं, तो 4 5 20 को कर दिए। अब शेष काम बचा 10, तो शेष काम को सी कर रहा है 10 दिन में, तो शेष काम जो यहाँ पे बच रहा है वो 10 बच रहा है।
अब सी की क्षमता निकालेंगे तो ये 10/6 हो जाएगा, ये काटेंगे 5/3 मिलेगा। तो सी खा रहा है एक दिन में 5/3। आपसे बोल रहा है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग, तो 30 का 70% भाग कितना होगा? तो 30 × 70/100, 2 0 कट गया, 21 काम बचा। तो 21 काम को ये लोग बी और सी कितने दिन में करेंगे? तो ये तो 5/3 कर रहा है सी, अब बी जो कर रहा है वो 3 कर रहा है। तो तितली के 9 और 9 5 14, तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अब ये 7 दूनी के 14, 7 त्रिक के 21, तो तितली के 9/2 कितना मिलेगा? 4.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4.5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। एक राशि पर 5 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से 3040 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि कितना है? मूलधन कितना है? अब समय दर का गुणा कर देंगे, ब्याज मिल जाएगा। 8 5 40, 40% बराबर 3040। 1% का नंबर निकालिए। 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 24, तो 1% बराबर 76 मिला। तो जब 1% बराबर 76 मिला, तो जो 100% होता है वहीं कोई धनराशि होती है, दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये मिलेगा 7600। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7600। इस तरह से हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी प्रश्न बनाए गए थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अब यहाँ पे सेशन को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।